हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज कुछ जीके जीएस का क्वेश्चन लेके आया हूं आपके पास, आपके साथ डिस्कस करता हूं। कुछ करंट का भी क्वेश्चन रहेगा। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो है वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, वित्त वर्ष 2021-22 में सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है वो भारत को मिला है। लगभग 83.57 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फिर सेकेंड पोजीशन पे है अमेरिका। ठीक है, और तीसरा स्थान पे है आपका मॉरिशस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन है वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो इक्वाडोर एक ऐसा देश है जिसने हाल में ही वन्य जीव को कानूनी अधिकार दिया है। ठीक है, इक्वाडोर का राजधानी जो है वो फ्रेंड्स वो क्विटो है। क्विटो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य है जो एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, एक जिला एक शिल्प। ठीक है, इस अभियान के थ्रू स्थानीय कलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। भारत में भारतीय नदी है जो कि विश्व में सबसे ऊंचा रेल पुल बनेगा। वो नदी कौन सा है, तो वो नदी है फ्रेंड्स चिनाब। ठीक है, वो नदी चिनाब है। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनेगा जिसकी ऊंचाई लगभग 467 मीटर होगा। 467 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतंत्र सूचकांक में 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां है। भारत का कौन सा स्थान है, 46वां है। सबसे पहले स्थान पे इसमें है नॉर्वे। सबसे पहले स्थान पे है नॉर्वे। ठीक है, दूसरे पे है न्यूजीलैंड और तीसरे पे है फिनलैंड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी कि भारत जो है वो कौन से स्थान पे विद्युत का उत्पादन करने में है। ठीक है, तो हमारा भारत जो है वो विद्युत उत्पादन में तीसरा है। पहला में अमेरिका और दूसरा में चीन।
दूसरा में चीन है। ठीक है फ्रेंड्स। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का नया अध्यक्ष संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है। इनके पहले CBDT का अध्यक्ष थे JB महापात्र। ठीक है। CBDT का जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो 1964 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली है। कहता है 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेट कौन है? मतलब 6 बार कौन सी वर्ल्ड की महिला क्रिकेटर है जो वर्ल्ड कप में भाग ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिताली राज। इसका आंसर है मिताली राज। कहता है मिताली राज दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लिया है। ठीक है। कब कब लिए हैं? 2000 में, 2005, 2009, 2013, 2017 और 2022 में भाग ली है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? मतलब एक कथन जो है वो गलत है। तो गलत ऑप्शन हो जाएगा, देखिए टमाटर में जो है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। सही है। ठीक है। सेब का लाल रंग का किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है। लाल मिर्च का जो लाल होने का कारण है कैप्सेसिन है। लेकिन पपीता जो है वो पीला रंग सोलेनिन के कारण नहीं होता। तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं कि पपीता जो है वो आखिर पीला किस रंग के कारण, किस वर्णक के कारण होता है? तो ये होता है कैरिका जेंथिन के कारण। किसके कारण? कैरिका जेंथिन के कारण। पपीता का जो होता है रंग वो क्या होता है? पीला होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर जो है वो गुणसूत्र का आकार जो है वो क्या करता है? निश्चित करता है। सेंट्रोमियर गुणसूत्र का आकार जो है वो निश्चित करता है। क्या निश्चित करता है? आकार को निश्चित करता है। प्रत्येक क्रोमैटिक में 2 या 2 से अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागों के समान रचना होती है जिसे क्रोमोनिमाटा कहते हैं। ठीक है, क्रोमोनिमाटा कहते हैं। अब देखिए क्रोमैटिक DNA और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति अवधारणा में परिवर्तन से है? तो इसका आंसर जो है वो YV रेड्डी समिति से होगा। ठीक है, YV रेड्डी समिति। देखिए सन 1998 में 1998 में मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन का सुझाव दिया थे कौन? RBI के पूर्व गवर्नर RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर
YV रेड्डी की अध्यक्षता में ये जो समिति था वो बनाया गया था। क्वेश्चन में कहता है दोस्तों कि नौसादर और नमक के मिश्रण को मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं किस माध्यम के द्वारा? चुंबक के माध्यम से? नहीं। आसवन से? नहीं। छानकर? नहीं। तो होगा क्या? उधर्वपातन के द्वारा। किसके द्वारा? उधर्वपातन के द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा। देखिए क्या होता है कि अगर जो नौसादर और नमक का मिश्रण में से नौसादर को अलग किया जाएगा तो नौसादर जो है वो उधर्वपातन के द्वारा होगा, लेकिन नमक उधर्वपातन के द्वारा अलग नहीं हो पाता। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? श्वेत फास्फोरस जो है वो अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? देखिए श्वेत फास्फोरस जो है वो अतिक्रियाशील होता है। अतिक्रियाशीलता के कारण वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मंद अभिक्रिया करता है। ठीक है, मंद अभिक्रिया करके वो क्या होता है? दीप्त होता है। क्या होता है? दीप्त होता है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया सन 1974 ईस्वी में। सन 1974 ईस्वी में। ठीक है, और पुनः इसे सन 1988 ईस्वी में संशोधित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया? मैनचेस्टर, जो कि कहाँ है? इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह जो है वो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज। फेडरेशन कप। फेडरेशन कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से होता है। और बास्केटबॉल से नेहरू कप। नेहरू कप किससे? बास्केटबॉल से। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन है? ठीक है, खेल प्रशिक्षण तो द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण से संबंधित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। और ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो खेल में जीवन भर के उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, ध्यानचंद पुरस्कार। और दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब बदल कर इसको कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। मेजर ध्यान चंद खेल रत्न कर दिया गया है। किसका नाम? राजीव गांधी खेल रत्न का। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, अहिंसा है ना, अहिंसा। अगला क्वेश्चन, हर्यंक वंश
हर्यंक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो हर्यंक वंश के किस शासक को क्या कहा जाता था? कुनिक। तो अजात शत्रु को कुनिक नाम से भी, कुनिक का उपनाम दिया गया था अजात शत्रु को। तो अजात शत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था में गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो गणतंत्रात्मक नहीं था किसमें? मगध में गणतंत्रात्मक नहीं था। ठीक है, मगध क्या था? राजतंत्र था। मगध राज्यतंत्र था। यहाँ मगध पे कौन कौन सा वंश शासन किया फ्रेंड्स? तो हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, हर्यंक हो गया, शिशुनाग हो गया, उसके बाद फिर नंद है, नंद, मौर्य, ये सब वंश जो है वो किस पे? मगध पे शासन किया। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए? मुसलमानों के लिए? नहीं। भारतीय ईसाइयों के लिए? तो नहीं। एंग्लो इंडियन? नहीं। तो किसके लिए? अछूतों के लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, 16 अगस्त 1932 ईस्वी में, ठीक है, 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार जो है वो कब बनाया गया? 1932 ईस्वी में अछूतों के लिए निर्वाचन समूह बनाया गया। किसके लिए? अछूतों के लिए। इसके पूर्व में इस तरह का जो व्यवस्था था वो सिर्फ मुस्लिम के लिए था। सत्यशोधक निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो थी वो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। कब किया गया? ज्योतिबा फूले के द्वारा कब किया गया? 24 सितंबर 1873 को। 24 सितंबर 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया। इसका जो उद्देश्य था, सत्यशोधक समाज का जो था उद्देश्य था वो ब्राह्मणवाद तथा उनकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व ग्लोब के निर्माता कौन? तो विश्व ग्लोब के निर्माता हैं मार्टिन बैहम विश्व ग्लोब के निर्माता। अनेक्जिमेंडर क्या थे? तो अनेक्जिमेंडर विश्व मानचित्र के निर्माण करता थे, अनेक्जिमेंडर। और हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता। क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है कब? तो पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे निकट होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। और इस घटना को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, उपसौर। ठीक है, और सबसे अधिकतम दूरी जो होती है वो 4 जुलाई को पृथ्वी की सबसे अधिकतम होती है, उसे अपसौर कहते हैं, अपसौर।